बिजनेस प्लानिंग क्या होती है? आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा। और बिजनेस प्लानिंग सेल्स जॉब में क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए एम्प्लॉय, अगर आप सेल्स ऑफिसर हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो या एरिया मैनेजर, आरएसएम कुछ भी हो, तो आपको अपने एरिया के हिसाब से सेल्स प्लानिंग यानी कि बिजनेस प्लान कंपनी को देना पड़ता है। हर बड़ी कंपनी में ऐसी प्रोसेस होती है। पूरे साल का सेल्स प्लान देना होता है, पूरे साल का बिजनेस प्लान देना होता है, दोनों बात एक ही है एक्सेल सीट में। इससे क्या फायदा होता है? तो सबसे पहले मेरी दूसरी बात सुन लीजिए। ऐसा होता है कि हम जिस भी एरिया में होते हैं, हमारा जब भी मैनेजर कुछ पूछता है कि भाई ये बताओ कि आपके एरिया में आगे 3 महीने में क्या क्या चीजें बिकने वाली हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोडक्ट कंपनी का बिकता है, तो हम लोग अधिकतर वही प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बताते हैं जो ज्यादा बिक रहा है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का या हमारे एरिया में। तो अगर 100 पीस रिक्वायरमेंट रहती है तो हम हमेशा एग्जैक्ट नहीं बताते, हम बढ़ा के ही बताते हैं कि यार ज्यादा मंगवा लो। हमारे मन में रहता है कि ज्यादा मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 तो बिक ही जाएंगे। तो अगर 100 की कैपेसिटी होती है उस एरिया में बेचने की, हमारी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर की, तो हम ऑर्डर देते हैं कि 125 या 150 क्वांटिटी बिक जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि जब 100 एम्प्लॉय होते हैं उस कंपनी में, तो 100 एम्प्लॉय, और अधिकतर एम्प्लॉय यही करते हैं, 99% एम्प्लॉय यही करते हैं कि 100 की जगह 150 बोल देंगे, यानी 50 बढ़ा के ही बोलेंगे कि जितना भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कंपनी 150 भेजेगी, वो भी 100 125 ही भेजेगी, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी बताओ तो इतना तो आ ही जाएगा। अब 100 एम्प्लॉय होते हैं तो 100 एम्प्लॉय ने 50 50 बढ़ाए तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गई। अब कंपनी के सामने ये दिक्कत आ जाती है प्रोडक्शन की। तो इसीलिए सेल्स प्लानिंग यानी कि बिजनेस प्लान कंपनी मांगती है अपने मैनेजर से कि आगे 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में क्या क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी आपके एरिया में। पिछली सेलों को ध्यान में रख के एक एक्सेल सीट बना के भेजिए, ताकि हम उसी हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसी हिसाब से हम अपने गोदाम में स्टॉक लगाएंगे, उसी हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो बिजनेस प्लान में यही चीज, यही क्वांटिटी को बना के दिखाया जाता है कि जी हुजूर, हमारे एरिया में 1 साल में 10 रुपए वाले पैक की इतनी सेल होगी, और उसे ही जनवरी में इतनी होगी, फरवरी में इतनी होगी, मार्च में इतनी होगी, हर महीने के हिसाब से बनाया जाता है। अब जब ये प्लान बनाया जाता है तो इसमें यह भी देखा जाता है कि हमारे एरिया में हर एक कैंडिडेट के पास जो एरिया है, वो उस प्लान का छोटा छोटा हिस्सा डिवाइड रहता है। अगर मेरे पूरे एरिया में 100 करोड़ की सेल है, और हर एक लड़के पर, अगर 10 लड़के हैं तो हर एक लड़के पर टारगेट करीब 10 करोड़ का आना चाहिए। तो 10 करोड़ का टारगेट अगर उसे 1 साल में करना है तो 1 महीने में कितना करेगा, जनवरी में कितना करेगा, फरवरी में कितना करेगा, पिछली सेलों को देखते हुए 15 से 20%, 30% हम इंक्रीमेंट मान के चलते हैं कि इस साल और ज्यादा होगी। तो यही सारे डेटा एक्सेल सीट में बना के कंपनी को भेजा जाता है, और बार बार कंपनी जब भी मीटिंग करती है इसी एक्सेल सीट के ऊपर ही बात होती है। वहीं से डेटा देख के बात की जाती है कि आपके इस एरिया में इतनी सेल डाउन है, आपने इतना बिजनेस प्लान दिया है, कैसे पूरा होगा। तो बिजनेस प्लान बनाना बहुत ही जरूरी है, वरना क्या होगा कि सेल्स एम्प्लॉय ज्यादा क्वांटिटी के लिए बोल देंगे, और उस एरिया में ज्यादा क्वांटिटी पहुंचेगी नहीं, और पहुंच जाएगी तो बिकेगा नहीं, तो हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक बचा रहेगा। तो इसीलिए बिजनेस प्लानिंग बहुत जरूरी है, एकदम स्टार्टिंग लेवल पर और एंड लेवल तक, ऊपर लेवल तक सभी को बिजनेस प्लान बनाना आना चाहिए। बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, अगली जो वीडियो है इसी पे पूरी डिटेल में आने वाली है एक्सेल सीट के साथ कि, और मैं कुछ कंपनियों के उदाहरण भी दिखाऊंगा आपको कि वहां पर हमने किस तरीके से बिजनेस प्लान बना के दिया, और समय समय पर उसमें करेक्शन भी होती है। समय समय पर ट्रेंड, जैसे भी मार्केट का ट्रेंड होता है उस हिसाब से करेक्शन भी होती है, रिव्यू मीटिंग भी होती है, बहुत सारी चीजें चलती हैं।
और उसी बिजनेस प्लान में से अपनी टीम को टारगेट डिवाइड किया जाता है, बताया जाता है और फोकस रखा जाता है कि इसी हिसाब से प्रोडक्ट की सेल हो। क्योंकि कंपनी के बाद तो बहुत सारे एसक्यू होते हैं, तो ये सारी चीजें, अगर आप एक छोटे मैन्युफैक्चरर हैं या सेल्स एम्प्लॉय हैं अभी नए, तो आपको ये चीज सीखना चाहिए और इसी चीज से आप सीनियर जल्दी बनेंगे। ये भी एक सीढ़ी है, अगर सीनियर लेवल तक पहुंचना है तो ये भी एक सीढ़ी है। जब आप इसको पूरा स्टडी करना बनाना सीख जाएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप इंटरव्यू में अपने आप दे देंगे। यकीन मानिए, ये ऊपर हाई पोस्ट पर पहुंचने की एक सीढ़ी होती है। जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है अगली वीडियो आपके लिए आने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।